एक ऐसी प्राचीन यूनिवर्सिटी जिसमें 7वीं शताब्दी में लगभग 10,000 स्टूडेंट्स दुनिया के अलग अलग कोने से पढ़ने के लिए आते थे। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो उस वक्त के हिसाब से मॉडर्न मार्वल का एक अद्भुत नमूना था। इस यूनिवर्सिटी से दुनिया के कई दिग्गज विद्वान पढ़ने आते थे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बिहार के नालंदा जिले में स्थापित है। नालंदा प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। महायान बौद्ध धर्म के इस शिक्षा केंद्र में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ ही अन्य धर्मों के तथा अनेक देशों के छात्र पढ़ते थे। वर्तमान बिहार राज्य में पटना से करीब 90 किलोमीटर दक्षिण और राजगीर से 12 किलोमीटर उत्तर में एक गांव के पास स्थापित है। अंग्रेज अफसर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसे खोज निकाला था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम को प्राप्त है। 7वीं शताब्दी में भारत आए चीनी यात्री हेनसांग तथा हिनसिंग के द्वारा लिखे गए प्राचीन लेखों में इस विश्वविद्यालय के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त है। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग ने 7वीं शताब्दी में यहाँ जीवन का महत्वपूर्ण वर्ष एक विद्यार्थी और एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किया था। इस विश्वविद्यालय में 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक थे। इस विश्वविद्यालय को हेमंत कुमार गुप्त के उत्तराधिकारियों का पूरा सहयोग मिला। इस विशाल विश्वविद्यालय में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फ्रांस तथा तुर्की से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। नालंदा से पढ़ाई करके निकले विद्यार्थी बाहर जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। ये यूनिवर्सिटी एक बहुत ही सुनियोजित और आज की भाषा में वेल प्लान और प्रॉपर तरीके से बनाया एक विश्वविद्यालय जो मॉडर्न मार्वल का एक अद्भुत नमूना था। इस विश्वविद्यालय का पूरा परिसर एक विशाल दीवार पे घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी और उनके सामने भव्य स्तूप और मंदिर थे। मंदिरों में बुद्ध भगवान की सुंदर मूर्तियां स्थापित थी। केंद्रीय विद्यालय में 7 बड़े कक्ष थे और इसके अलावा 300 अन्य कमरे थे। इनमें व्याख्यान करने हेतु विशेष जगह बनाई गई थी। अभी तक खुदाई में 13 मठ मिले हैं। वैसे इसमें और भी अधिक मठों की होने की संभावना है। मठ एक से अधिक मंजिल के होते थे। कमरे में सोने के लिए पत्थर की चौकी होती थी। दीपक, पुस्तक इत्यादि रखने के लिए अलग अलग गाले बनाए थे। प्रत्येक मठ के आंगन में एक कुआं बना था। 8 विशाल भवन, 10 मंदिर, अनेक प्रार्थना कक्ष तथा अध्ययन कक्ष के अलावा इस परिसर में सुंदर बगीचे तथा झीलें भी थी। इस समस्त विश्वविद्यालय का प्रबंध कुलपति या प्रमुख आचार्य करते थे, जो भिक्षुओं द्वारा निर्वाचित होते थे। यहाँ छात्रों के रहने के लिए 300 कक्ष बने थे। इनमें अकेले या एक से अधिक छात्र रहने के लिए
व्यवस्था बनाई गई थी। 1 या 2 भिक्षु छात्र एक कमरे में रहा करते थे। कमरे छात्रों के प्रत्येक वर्ष उनकी अग्रिमता के आधार पर दिए जाते थे। इसका प्रबंधन स्वयं छात्रों द्वारा छात्र संघ के माध्यम से किया जाता था। इस विश्वविद्यालय के अवशेष 14 हेक्टेयर क्षेत्र में मिले हैं। खुदाई में मिली सभी इमारतों का निर्माण लाल पत्थर से किया गया था। इस विहार में एक छोटा सा प्रार्थनालय भी है जो अभी भी सुरक्षित अवस्था में बचा हुआ है। इस प्रार्थनालय में भगवान बुद्ध की भग्न प्रतिमा बनी है। इस मंदिर से समूचे क्षेत्र का विहंगम दृश्य देखा जा सकता है। यह मंदिर कई छोटे बड़े स्तूपों से घिरा हुआ है। इन सभी स्तूपों में भगवान बुद्ध की विभिन्न मुद्राएं में बनी मूर्तियां अभी भी पाई जा सकती है। सन 1199 में तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी थी। कहा जाता है कि विश्वविद्यालय में इतनी पुस्तकें थी कि पूरे 3 महीने तक यहाँ के पुस्तकालय में आग धधकती रही। उसने अनेक धर्माचार्य और विद्वान भिक्षुओं को भी मार डाला था। खिलजी ने उत्तर भारत में बुद्धों द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर भी कब्जा कर लिया था। नालंदा विश्वविद्यालय दरअसल हमारी प्राचीन सभ्यता और प्राचीन शिक्षण प्रणाली का एक अद्भुत नमूना है, जिसका आज के मॉडर्न जमाने में भी कोई कंपैरिजन नहीं है। इस नालंदा यूनिवर्सिटी को हम सबको एक बार जरूर भेंट देना चाहिए। नालंदा पहुंचने के लिए आपको पटना से ट्रेन या बस से सफर करना होगा। नालंदा में रहने के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हैं। नालंदा के आसपास घूमने के लिए भी बहुत जगह है, जैसे कि राजगिरी पर्वत और बुद्ध गया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही वीडियोस और स्टोरीज़ को सुनने के लिए और देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगली बार मिलते हैं ऐसे ही किसी रोमांच भरी और इंटरेस्टिंग स्टोरी को लेके। थैंक यू।